महाकारुणिक तथागत रत सम्यक संबुद्ध परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज 1 अगस्त 2020 प्रतिदिन की भांति धम्म श्रवण करने के लिए उपस्थित सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं के लिए मंगल कामना करते हुए आज विशेष रूप से कल और परसों हमने विशेष रूप से देखा बुद्ध रत्न के बारे में, धम्म रत्न के बारे में, संघ रत्न आज का जो है टॉपिक है, विषय है। बुद्ध रत्न को भली भांति हमने समझ लिया होगा, धम्म रत्न को भी समझ लिया होगा। आज हम संघ रत्न को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि संघ रत्न क्या है, संघ शरण क्या है, संघ वंदना क्या है। संघ वंदना या संघ क्या है, संघ किसे कहते हैं, संघ किसे कहा जाए, तो तथागत बुद्ध के अनुरूप देखा जाए तो संघ तथागत बुद्ध किसे कहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि संघ वह है जो सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, सामिचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। संघ जो है ये इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 चीजें। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघ, बुद्ध का जो संघ है, बुद्ध का संघ का मतलब बुद्ध ने धम्म बताया और उस धम्म के मार्ग पर जो लोग चल रहे हैं उनका जो समूह है, उनका जो समूह का जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी कैसा है, सुपटिपन्न है, कल्याण के रास्ते पर है और कल्याण करने के लिए ही बना हुआ है। कल्याण करने का मतलब मेरा भी कल्याण हो, आपका भी कल्याण हो, सबका कल्याण हो, हर प्राणी, हर जीव सत्व, हर मनुष्य, हर किसी का कल्याण हो, मंगल हो, ये भावना लेकर के ये संघ बना हुआ है। यदि इस भावना को हटा दिया जाए तो संघ नहीं होगा। ये भावना है तो संघ है, और वो भी किसका, तथागत भगवान बुद्ध का संघ है। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघ, भगवान बुद्ध का जो श्रावक संघ है वह क्या है, कल्याण के रास्ते पर है, कल्याण के मार्ग पर है, कल्याण करने के लिए, कल्याण अपना भी और दूसरे का भी करने के लिए संघ है। बुद्ध का जो संघ है फिर कैसा है, सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघ, उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, सरल रास्ते पर है, आसान रास्ते पर है, सीधे रास्ते पर है, हर कोई चल सकता है, हर कोई आसानी से उसमें जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी इसमें नहीं चल सकता, ये नहीं करेगा तो नहीं छोगा, नहीं पहुंच सकता, नहीं जा सकता, बुद्ध का रास्ता बहुत जटिल है, बहुत कठिन है, बहुत, ऐसा यदि कोई कहता है तो बुद्ध का धम्म ऐसा नहीं है। बुद्ध का धम्म सरल है, इजी है, आसान है, बहुत सीधा साधा, सीधा सरल मार्ग है, बस समझने तक की देर है, समझ जाएंगे तो आसान हो जाएगा। बुद्ध का जो संघ है वह सरल और सीधे रास्ते पर चल रहा है। उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, बुद्ध का जो संघ है वह ज्ञान के मार्ग पर चल रहा है, न्याय के रास्ते पर चल रहा है, ज्ञान को हासिल करने के लिए चल रहा है और अज्ञानता को मिटाने के लिए चल रहा है, अज्ञानता को दूर करने के लिए चल रहा है और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए चल रहा है। यहाँ ये पटिपन्नो भगवतो सावक संघो, जो ज्ञान हर किसी के लिए मंगलकारी है, हर किसी के लिए कल्याणकारी है, हर किसी के लिए सुखमय है, ऐसा जो संघ है जो तथागत बुद्ध ने बनाया है वह संघ इस दिशा पे चल रहा है। यहाँ ये पटिपन्नो भगवतो सावक संघो, सामिजी पटिपन्नो भगवतो सावक संघो, बुद्ध का जो संघ है वह
ठीक रास्ते पर चल रहा है, सही रास्ते पर चल रहा है, गलत रास्ते पर नहीं चल रहा है, ठीक मार्ग है, उचित मार्ग है, अनुचित नहीं है। इस तरह से हम यह देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि बुद्ध का संग कैसा है। सभी प्रकार के गुणों को धारण करते हुए, सभी प्रकार के गुणों को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए, सभी प्रकार के गुणों को अपने अंदर विकसित करते हुए लोक कल्याण के लिए, लोक हित के लिए, लोक मंगल के लिए यह जो संघ है वह कार्य कर रहा है। तथागत बुद्ध का जो बनाया हुआ संघ है वह इस मार्ग पर है, ऐसा तथागत बुद्ध ने कहा। आगे तथागत बुद्ध कहते हैं कि यदिदं चत्तारि पुरीस युगानि, इसमें कितने हैं? 4 ऐसे युग्म हैं, युगल है। यदिदं चत्तारि पुरीस युगानि 8 पुरीस पुग्गला, इसमें 4 जोड़े हैं और 8 पुरुष हैं। 4 जोड़े जिसको तथागत बुद्ध कहते हैं श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी, अरहत। श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी, अरहत, ये 4 लोगों का इसमें युग्म है, जोड़ी है। और इसमें 8 पुरुष हैं, 8 पुरुष पाए जाते हैं। तो वो 8 पुरुष कौन से हैं? एक श्रोतापन्न मार्ग प्राप्त है और एक श्रोतापन्न फल प्राप्त है। दूसरा जो है सकृदागामी मार्ग प्राप्त है और दूसरा सकृदागामी फल प्राप्त है। तीसरा जो है अनागामी मार्ग प्राप्त है और तीसरा अगला जो है अनागामी फल प्राप्त है। चौथा है अरहंत मार्ग प्राप्त है और अरहंत फल प्राप्त है। तो इस तरह से 8 अलग अलग अवस्थाओं में इस संघ में चलने वाले लोग हैं। इस संघ में इन 8 अवस्थाओं को हासिल करके लोग चल रहे हैं। उस संघ का जो नेतृत्व है तथागत बुद्ध कर रहे हैं। जो संघ श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी और अरहत युक्त है, जो संघ सीधे रास्ते पर चल रहा है, कल्याण के रास्ते पर चल रहा है, जो संघ ज्ञान के रास्ते पर चल रहा है, जो संघ हर किसी के सुख, समृद्धि, मंगल और हित के लिए चल रहा है, तो ये जो संघ है वो तथागत बुद्ध का बनाया हुआ संघ है। और ये संघ की हम क्या कर रहे हैं? वंदना कर रहे हैं। तो आगे तथागत बुद्ध का ये जो संघ का विश्लेषण जहां तक देखें, संघ क्या है, तो तथागत बुद्ध आगे फिर कहते हैं सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, यदिदं चत्तारि पुरुष युगानि 8 पुरुष पुग्गला, एस भगवतो सावक संघो, आहुनयो पाहुनयो दक्षिणयो अंजलि करण्यो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकस्साति। यह जो तथागत बुद्ध का जो बनाया हुआ संघ है वह कैसा है? वह जो है आदर करने योग्य है, वह जो है आदर सत्कार करने योग्य है, निमंत्रण देने योग्य है, बुलाने योग्य है। आहुनयो यानी उन्हें निमंत्रित करने योग्य है, बुलाने योग्य है। घर में आप उन्हें आमंत्रित कर सकते हैं। आहुनयो पाहुनयो, उन्हें सम्मान कर सकते हैं, आदर कर सकते हैं, वह उस योग्य है। आहुनयो पाहुनयो, दक्षिणयो दान देने योग्य है, अंजलि करणयो हाथ जोड़ने योग्य है, अनुत्तरं पुण्य क्षेत्रं लोकस्साति, यह अतुलनीय पुण्य का खेत है, जिस खेत में आप क्या कर सकते हैं? पुण्य की खेती कर सकते हैं। अब आपकी जो भावना है संघ के प्रति वह इस दृष्टि से कैसी है और तथागत बुद्ध की दृष्टि से कैसी है, ये दोनों को हमें समझना होगा। तथागत बुद्ध का जो संघ है वो इस दृष्टि से संघ है, इसके अलग दृष्टि से संघ नहीं है। संघ जो है केवल चीवर संघ नहीं है, केवल चीवर को हम संघ नहीं बोल सकते। चीवर के साथ साथ संघ क्या है? सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघ, वह यदि कल्याण के रास्ते पर है। दूसरा
वह जो है सरल सीधे रास्ते पर है, वह ज्ञान के रास्ते पर है, अज्ञानता को त्यागने के मार्ग पर है, और वह ठीक सीधे सही रास्ते पर चल रहा है, सभी प्रकार के कुशल कर्मों को करने की दिशा में चल रहा है, तो वह जो है तथागत बुद्ध का संग है, जो हाथ जोड़ने योग्य है, जो अंजलि करने योग्य है, जो दान देने योग्य है, जो एक तरह से देखा जाए तो आमंत्रण करने योग्य है, निमंत्रण देने योग्य है, सम्मान करने योग्य है, और वह जो है संघ एक प्रकार से पुण्य का खेत है, जहां पर हम पुण्य की खेती कर सकते हैं। तो इस तरह से तथागत बुद्ध का जो संघ है वह संघ इस तरह से है। यदि कोई व्यक्ति इस संघ का अनुसरण करता है, जैसे बुद्ध कहते हैं कि संघ का शरण भी होता है, जैसे हमने सर्वप्रथम जब भी हम त्रिशरण पंचशील लेते हैं तो वहां पर हम कहते हैं संघं शरणं गच्छामि, संघ का मैं अनुसरण करता हूँ। संघ का अनुसरण करने का मतलब अनुसरण स्थल भी देखा जाए तो अनुसरण का तात्पर्य यह है कि उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर चलना, या वो जो कर रहे हैं वो चीज को अपने जीवन में आत्मसात करना। यदि संघ अच्छा प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको देख करके हम भी प्रैक्टिस करना चालू कर देते हैं, अभ्यास करना चालू कर देते हैं। जैसा संघ अभ्यास कर रहा है वैसा हम भी मेहनत कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं और हम क्या कर रहे हैं, संघ का अनुसरण कर रहे हैं। संघ एक का नहीं होता, संघ जो है एक बहुत बड़ा समूह है। जो तथागत बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलता है उसे संघ की श्रेणी में रखा जाता है। संघ के श्रेणी में 4 लोग आते हैं, पहला भिक्षु, दूसरा भिक्षुनी, तीसरा उपासक, चौथा उपासिका। जो लोग शिलों को, समाधि को, प्रज्ञा को क्या करते हैं, धारण करते हैं। जिन लोगों के जीवन में शील, समाधि और प्रज्ञा होती है वो संघ का मेंबर होता है। जिनके जीवन में शील, समाधि, प्रज्ञा नहीं होगा वह संघ का मेंबर नहीं है। आजकल हमको कई ठो नए नए संगठना को संघ बना बना करके हम लगता है कि हम इस संघ के मेंबर हैं। संघ का मेंबर, बुद्ध का संघ का मेंबर है कि एक कम्युनिटी बना करके जिन लोगों ने बना के रखा है उसका मेंबर है। ये दोनों चीजों में डिफरेंस है, दोनों चीजों को समझने की जरूरत है कि बुद्ध का संघ बनना है तो बुद्ध का संघ कैसा है, सुपटिपन्न है, उजुपटिपन्न है, न्यायपटिपन्न है और सामीजीपटिपन्न है। यानी कि वह जो है कल्याण के रास्ते को चुनता है, वह ज्ञान के रास्ते को चुनता है, वह सीधे रास्ते, हितकर रास्ते को चुनता है, और जिसमें सबका भला है, सबका कल्याण है, सबका मंगल है, उस रास्ते को चुनता है जो बुद्ध का बनाया हुआ संघ है। अब बाकी कोई संघ हो सकता है जिन्होंने अपने अपना नया उन्होंने उद्घाटन किया होगा या नया स्थापना बुद्ध से और अलग करके किया होगा, तो वो एक अलग संघ हो सकता है, लेकिन बुद्ध का संघ ऐसा है, ऐसा हमें समझना चाहिए। और जो व्यक्ति इस तरह से समझता है तो वो संघ का अनुसरण करना क्या है, कल्याणकारी है। और यही भावना रखते हुए हम कहते हैं कि संघं जीवितं पर्यंतं शरणं गच्छामि, मैं जीवन पर्यंत ऐसे संघ का क्या करूंगा, अनुसरण करता रहूंगा। जीवितं पर्यंतं शरणं गच्छामि, यानी जीवन पर्यंत मैं इस पर चलूंगा। कैसा संघ, जो सुपटिपन्न है, जो उजुपटिपन्न है, जो न्याय पटिपन्न है और जो सामीजी पटिपन्न है, ऐसे संघ का मुझे क्या करना है, जीवन भर अभ्यास करना है, अनुसरण करना है। ऐसा संघ कहाँ मिलेगा, तथागत बुद्ध के धम्म में ही मिलेगा, तथागत बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले लोगों के बीच में ही मिलेगा। और ऐसे संघ में ये 4 पुरुष हैं जो क्या कर रहे हैं, अपने अंदर के राग अग्नि को, द्वेष अग्नि को, मोह अग्नि को नष्ट करने में लगे हुए हैं। जो श्रोतापन्न है, सकृदागामी है, अनागामी है और अरहत है। अरहत का मतलब सभी प्रकार के भव बंधनों से मुक्त हो गया, सभी प्रकार के राग अग्नि से, सभी प्रकार के द्वेष अग्नि से, सभी प्रकार के मोह अग्नि से 100% फ्री हो गया, उसे अरहंत कहते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अभी शुरुआत में बुद्ध के धम्म में, बुद्ध के मार्ग पर अब वो चलना चालू किया है तो स्रोत में आपन्न हुआ है, स्रोत में शामिल हुआ है और उस धारा में उसने अपना जीवन को बहाने का प्रारंभ किया है। और इस तरह से वह जो है धारा में बहते 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 एक ऐसा समय आएगा कि वह या तो समुंदर तक पहुंच जाएगा या तो कोई किसी किनारे में लटक जाएगा। अब कहाँ लटकेगा या कहाँ पहुंचेगा ये उसकी परिश्रम और उसके मेहनत के ऊपर निर्भर करता है कि वो कहीं राग अग्नि में तो नहीं फंसेगा, कहीं लोभ
लोभ में तो नहीं फंसेगा, द्वेषाग्नि में तो नहीं फंसेगा, मोहाग्नि में तो नहीं फंसेगा। मान के चलिए कि कोई आदमी अपने जीवन में श्रोतापन्न तो हुआ, लेकिन अपने अंदर के राग अग्नि को, द्वेष अग्नि को, मोह अग्नि को उसने 5% क्लियर किया है, तो क्या वो अरहंत हो गया? अरहंत नहीं हुआ। 5% क्लियर हुआ, इसका मतलब उसके अंदर में अभी भी राग अग्नि है, द्वेष अग्नि है, मोह अग्नि है, अभी भी तृष्णाएं हैं, अभी भी वह जो है कभी कभी क्या हो जाता है, भटक जाता है, कभी कभी अपने आप को नहीं संभाल पाता, कभी कभी लोगों के प्रति गुस्सा हो जाता है, कभी कभी उत्तेजित हो जाता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वह अभी भी उस अवस्था में नहीं पहुंचा है, ऐसा हमें समझना चाहिए। और जिसके अंदर ऐसा होता है उसको भी समझना चाहिए कि मेरे अंदर अभी काम अग्नि है, द्वेष अग्नि है, मोह अग्नि है, या राग अग्नि है, या जो भी अग्नि जल रही है वो ठंडी हुई नहीं है, इसलिए मुझे और भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यही भावना को लेकर के बुद्ध ने जो कहा, चाहे वह उपासक हो, चाहे वो उपासिका हो, चाहे भिक्षु हो, चाहे भिक्षुनी हो, हर किसी का दायित्व बनता है जो बुद्ध के संग में आया हुआ है, जो बुद्ध के संघ का सदस्य बना हुआ है, जो बुद्ध के संघ का नेतृत्व करना चाहता है, अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहता है, उसे इस मार्ग पर चलना ही होगा। यानी राग अग्नि को खत्म करना होगा, द्वेष अग्नि को खत्म करना होगा, मोह अग्नि को खत्म करना होगा, तब जाकर के वो संघ है और वो संघ का मेंबर है। नहीं तो कोई भी संघ का मेंबर बन जाएगा, ऐसी नहीं बन सकता। नहीं तो हमको आज की तारीख में ऐसे अनेक अनेक संघ के मेंबर्स दिखते हैं जो केवल मुंह से बोलते हैं कि हम संघ के मेंबर हैं, लेकिन जहां दायित्व और सीलों की पालन करने की बात आती है, सब हाथ खड़े करते हैं, सब साइड में हो जाते हैं, सब दूसरे रास्ते पर चलना प्रारंभ कर देते हैं। फिर संघ का मेंबर बनने का मतलब क्या है? संघ का मतलब बुद्ध का बनाया हुआ संघ, जिस संघ के हम सदस्य हैं, ना कि और किसी संगठन का संघ का मेंबर। तो इस चीज को हमें समझना है कि हमको मेंबर बनना ही है, तो किसका बनना है? तो बुद्ध का बनाया हुआ संघ का मेंबर बनना है, जो सही और कल्याण और मंगल के रास्ते पर चल रहा है, जो ज्ञान के प्राप्ति और ज्ञान को हासिल करने के रास्ते पर चल रहा है, जो सभी प्रकार की बुराइयों को, राग अग्नि को, द्वेष अग्नि को, मोह अग्नि को, तृष्णाओं को नष्ट करने के रास्ते पर चल रहा है, जिससे कि मेरा भी, आपका भी और सबका मंगल समाया हुआ है। ऐसे संघ का हमको अनुसरण करने की बात यहाँ पर हमको करना चाहिए। और ये संघ जो है, तथागत बुद्ध का जो बनाया हुआ संघ है, वह कल्याणकारी है, ऐसा हम समझते हैं और इसी तरह से इसको हम स्वीकार करते हैं। तथागत बुद्ध के वंदना में हम एक चीज और देखते हैं, ये च संघा अतीता च ये च संघा अनागता पच्चुपन्न च संघा अहं वंदामि सबदा। यहाँ पर हम देखते हैं कि बुद्ध का जो संघ है, ये च संघा अतीता च, पहले भी संघ था, पहले भी संघ यानी इस तरह के रास्ते पर चलने वाले लोग थे, और अभी भी संघ के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, और भविष्य में भी संघ के रास्ते पर चलने वाले लोग रहेंगे। पहले भी थे इस रास्ते पर चलने वाले, और अभी भी है इस रास्ते पर चलने वाले, और आगे भी इस रास्ते पर चलने वाले रहेंगे। ये च संघातीता च ये च संघानागता पच्चुपन्ना च संघा अहं वंदामि सबदा। यानी त्रैकालिक, 3 कालों से जुड़ा हुआ जो संघ है, मैं ऐसे संघ को क्या करता हूँ? वंदन करता हूँ, जो संघ क्या है? सुपटिपन्न है। जो सुपटिपन्न है, जो न्याय पटिपन्न है, जो सामिचिपटिपन्न है, और जो है ऋजुपटिपन्न, उजुपटिपन्न है। तो जो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सीधा पहला जो है सुपटिपन्न, सुंदर रास्ता है, सीधा रास्ता है, सही रास्ता है और सरल रास्ता है, ज्ञान का मार्ग है और ठीक रास्ता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई धोखा नहीं है कि हम चलेंगे तो हमको कहीं पर धोखा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सामिचिपटिपन्न, कहीं पर धोखा नहीं है, ठीक रास्ता है, कोई गलत नहीं है। कोई जैसे आज की तारीख में लोग क्या करते हैं, बहुत सारी बीमा कंपनियों का लाभ लेते हैं, बीमा कराते हैं, और बीमा भाग जाता है, कहीं ना कहीं चला जाता है, कोई रियल एस्टेट में पैसा लगा के रखता है, कोई और किसी स्टेट में लगा के रखता है, और वो बंद हो जाता है, यानी कि वो भाग जाएगा। लेकिन संघ का जो सही रास्ते पर चलने वाला
ठीक रास्ते पर चलने वाला जो संघ तथागत बुद्ध ने बताया है वो भागने वाला नहीं है, तोड़ने वाला नहीं है, वो हमेशा आपको मिलता रहेगा। जब तक आपका संघ के प्रति क्या है, लगाव है, जुड़ाव है और अभ्यास है, तब तक संघ आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है। यह संघ जो है ठीक रास्ते पर चल रहा है, सभी प्रकार के उचित रास्ते को यह मार्गदर्शित करता है। जितना आदमी चल सके, जितना अभ्यास कर सके, जितना पहुंच सके, उतने दूर को ये क्या करता है, क्लियर करता है। तो यह जो है संघ ठीक है, अच्छा है और किसी प्रकार की इसमें बुराई नहीं है, ऐसा हमें समझ करके चलना चाहिए। क्योंकि बुद्ध में बुराई नहीं है तो हो सकता है हमारे अंदर बुराई हो, तभी इसका लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए बुद्ध की बुराई नहीं तो धम्म की बुराई नहीं तो संघ की बुराई नहीं, तीनों की बुराई को खत्म करें। तो बुद्ध की बुराई कैसे, बुद्ध की बुराई हमारे लोग करते हैं, बुद्ध को आता नहीं, बुद्ध को समझता नहीं, बुद्ध ने ऐसा कर दिया, बुद्ध ने ऐसा करना चाहिए, यानी ज्यादा होशियार हो जाते हैं। अभी भी ऐसे बहुत सारे होशियार लोग हैं भारत के अंदर जो बुद्ध को भी कुछ ना कुछ गाइडलाइन देना चाहते हैं, यानी वो 2500 साल पहले जा करके बुद्ध को गाइड करने की बात करते हैं कि बुद्ध को ऐसा करना चाहिए था तो ऐसा हो जाता। तो कहीं ना कहीं बुद्ध को गाइड करेंगे, कहीं ना कहीं धम्म को गाइड करेंगे, कहीं ना कहीं संघ को गाइड करेंगे। जब बुद्ध ने स्वयं कहा है कि बुद्ध का गुण कैसा, धम्म का गुण कैसा, संघ का गुण कैसा, तो ये गुण को धारण करने की बात है। धर्म को धारण करने का मतलब गुण को धारण करना है, कोई नाम को धारण करना नहीं है, कोई वस्तु को धारण करना नहीं है। ये आचरण को धारण करने से इसका संबंध है, अभ्यास करने से इसका संबंध है, अपने जीवन को इसके अनुरूप चलाने से इसका संबंध है। तो इस तरह से हमारा जो प्रयास होना चाहिए, संघ का जो हम वंदना करते हैं, तो यहाँ पर इस चीज को हम कहते हैं कि ये च संघ अतिता च ये च संघ अनागता पच्चुपन्न च संघ अंग वंदामी सब बदा। संघ जो है पहले भी था, अभी भी है और आगे समय में भी संघ रहेगा। संघ का मतलब ये नहीं हुआ कि कोई आदमी आके गड़बड़ कर दिया तो वो संघ का आदमी हो गया, नहीं, वो तो ऑलरेडी आउटर है, आउट में है। वो संघ में आया कैसे, आ गया होगा किसी केन प्रकार कहीं घुस गया होगा, लेकिन संघ का मेंबर तो वो खुद को कहने के लायक कैसे होगा जब तक उसके अंदर ही संतुष्टि नहीं होगी कि मैं संघ का मेंबर हूं या नहीं हूं। जब संघ इकट्ठा होगा तो वहां उसे जाने में कोई डर नहीं होना चाहिए, तब जाकर के एक तरह से देखा जा सकता है कि यह संघ का मेंबर है, यह संघ के लायक है, यह संघ के शामिल होने के इसके अंदर कैपेसिटी है। तो कैपेसिटी का जहां तक मामला आएगा तो संघ में क्वालिटी के आधार पर ही शामिल होने की क्षमता निर्माण होती है। तो इस तरह से हमारा जो संघ है, चाहे वह कोई भी उपासक अपने आप को संघ का मेंबर कहे, चाहे वह उपासिका कहे, चाहे भिक्खु कहे, चाहे भिक्खुनी कहे, जिम्मेदारी है धम्म और विनय को आत्मसात करना, धम्म और विनय को संभालना। धम्म और विनय को आत्मसात करके अपने जीवन में यदि अभ्यास करेंगे तो हम संघ के मेंबर्स हैं, संघ के सदस्य हैं और हमारी एक जिम्मेदारी बनती है, एक ड्यूटी बनती है कि भगवान तथागत बुद्ध ने जो हमें सही सीधा कल्याण मंगल का रास्ता बताया है, ज्ञान का रास्ता बताया है, उस रास्ते को हम अपने जीवन में भी क्या करें, प्रैक्टिस करें और औरों को भी सिखाने का, बताने का, समझाने का, जो सीखना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, जो चलना चाहते हैं, उनको भी मार्गदर्शित करने का कार्य करें। तो यही संघ है और इसी संघ की क्वालिटी है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं तथागत बुद्ध के जो संघ की क्वालिटी इस तरह से बताई गई है। यहाँ पर हम संघ वंदना में एक चीज और कहते हैं, नत्थि में शरणं अय्यं संघो में शरणं वरं एतेन सत्यवज्जेन होतु में जय मंगलम। संघ के अलावा मेरा कोई शरण नहीं है। यदि ये बात सत्य है, यदि ये वचन सत्य है, तो मेरा क्या हो, जय मंगल हो, मेरा कल्याण हो। यानी संघ का प्रति हमारे अंदर क्या है, वास्तव में अभ्यास है, आचरण है, कोशिश है और उस पे हम चल रहे हैं, उस पे हम चलने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे धम्म हो, चाहे संघ हो। तीनों का हम क्या कर रहे हैं, बुद्ध धम्म संघ का अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें चलने की कोशिश कर रहे हैं। इनके अलावा मेरा कोई रास्ता गलत इसको छोड़ करके नहीं है। तो अब हमें समझना है, कुछ लोग कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि और आखिरी में एक और बोल देते हैं भीमं शरणं गच्छामि। तो यहाँ पर भीमं शरणं गच्छामि उचित है या नहीं है? कहीं ना कहीं हम जो है भीमं शरणं गच्छामि जो बोलते हैं,
वो भीमं शरणं गच्छामि जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर की शरण में जाने के लिए नहीं है। बाबा साहब तो बुद्ध के शरण में गए तो बुद्ध धम्म संघ में ही शामिल हो गए। संघ यानी एक प्रकार से देखा जाए 4 कैटेगरी हैं, उपासक की, उपासिका की, भिक्षु की और भिक्षुणी की। अब जिम्मेदारी है कि इस 4 भाग विभाग में कौन कहाँ शामिल है, कौन कहाँ कार्य कर रहा है, कौन कहाँ जुड़ा हुआ है। इस चीज को समझ करके अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। अलग से और कोई संघ, अलग से कोई शरण स्थल नहीं है। कुछ लोगों ने भीमं शरणं बना दिया, भीमं शरणं गच्छामि। कहीं ना कहीं फिर कोई भीमं शरणं गच्छामि बोलेगा, कोई कबीरं शरणं गच्छामि बोलेगा, कोई रविदास शरणं गच्छामि बोलेगा, फिर और कोई और किसके सब फूले शरणं गच्छामि बोलेगा। तो फिर कहने का मतलब कहाँ हम जा रहे हैं? फिर हम बंटवारा करने में लग गए हैं। बंटवारा करते रहेंगे तो फिर फंसेंगे सब, और फंसेंगे तो विवाद होगा, मैत्री बन नहीं सकती, करुणा बन नहीं सकती, दया समता बन नहीं सकती, और यही हमारे मूल दुख का कारण बनने वाला है। इसलिए कोई भी व्यक्ति, तथागत बुद्ध ने कहा मेरे संघ के अंदर में ये 4 युगल हैं और 8 पुरुष हैं। कोई भी चाहे उपासक हो, चाहे उपासिका हो, चाहे भिक्षु हो, चाहे भिक्षुणी हो, वह क्या कर सकता है? इसे हासिल कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे योग्य होना पड़ेगा, उसे धम्म के मार्ग पर चलना होगा। कोई भी उपासक उपासिका अपने परिश्रम, अपने उद्योग, अपने मेहनत, अपने वीर्य बल से क्या कर सकता है? अपने आप को श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी और अरहत अवस्था तक पहुंचा सकता है। इस तरह से कार्य कर सकता है। लेकिन यदि वह अभ्यास ही नहीं करे, पंचशील का पालन ही ना करे, शील समाधि प्रज्ञा का पालन ही ना करे, आर्यष्टांगिक मार्ग पर चले ही नहीं, और कैसे वो उस अवस्था में पहुंच जाएगा? तो एक प्रकार से बहुत बड़ा कहीं ना कहीं हम गैप छोड़ रहे हैं। तो ऐसा बुद्ध के संग में नहीं है। हर किसी के लिए रास्ता जो है क्लियर है। अपने जीवन के अंदर की जितनी भी समस्याएं हैं, जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, उन सब प्रॉब्लम्स को जो दूर करना चाहते हैं, तो उनके कारणों को जानते हुए, दुख के कारण को जानते हुए, दुख निवारण का जो रास्ता है उसको जानते हुए उसे चलना पड़ेगा। तब जाकर के वह जो है संघ का मेंबर या संघ का सदस्य होगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि तथागत बुद्ध का संघ कैसा है। आगे हम देखते हैं वंदना में हम एक जगह फिर कहते हैं कि यं दुन्निमित्तं यं किंचि रतनं लोके विज्जति विविधा पुतु रतनं संग समंगनत्थि तस्मा सुत्थि भवन्तु ते। संसार में संग रत्न के समान और कोई दूसरा रत्न नहीं है। ये जो बात है, संग रत्न, एक तो हमने इसके पहले बुद्ध रत्न की बात कही, दूसरा जो है धम्म रत्न की बात कही, और तीसरा यहाँ पर संग रत्न की बात कही। 3 जो है रत्न है संसार में। इन तीनों रत्नों से और कोई चौथा रत्न श्रेष्ठ नहीं कहा गया। ये 3 रत्न ही है, जिसमें से जो शील समाधि प्रज्ञा के रास्ते पर चल रहा है वो भी उसमें शामिल हो जाता है, वो भी शामिल हो जाता है। कई लोग मुझे कहते हैं हम लोग आर्य संघ के हैं। आर्य संघ कहाँ से आ गया भाई? आर्य संघ कहीं अलग से नहीं बना हुआ है। आदमी आचरण करेगा, निब्बान तक पहुंच जाएगा तो वो श्रेष्ठ हो गया। श्रेष्ठ का मतलब वो कहीं ना कहीं अरहंत होगा, कहीं ना कहीं श्रोतापन्न होगा, कहीं ना कहीं सकृदागामी होगा, कहीं ना कहीं अनागामी होगा। तो फिर उसको अलग से कोई आदमी ये कहे कि हम अलग संघ के हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो है मार्ग को विमुक्त करने की दिशा में कार्य कर रहा है। और कोई श्रेष्ठ संघ अलग से नहीं है, बुद्ध का संघ ही श्रेष्ठ संघ कहलाता है, और अलग से कोई संघ नहीं है। और इस संघ के 4 पार्टिसिपेंट मेंबर्स हैं, जिसको भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक और उपासिका कहा जाता है। और इसी तरीके से लोग इसमें प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ते हैं। और अलग से शॉर्टकट का रास्ता तथागत बुद्ध ने किसी के लिए अलग से नहीं बनाया है, लेकिन हो सकता है किसी किसी के पास शॉर्टकट रास्ता हो तो वो लोग चल सकते हैं, शॉर्टकट में जा सकते हैं। लेकिन जहां तक बुद्ध की बात करें, धम्म की बात करें, संघ की बात करें, तो ये जो रास्ता जो तथागत बुद्ध ने हमें मार्गदर्शित किया है उसे हमें समझना चाहिए। और ये मार्ग ही श्रेष्ठ बनने का मार्ग है, ऊंचा बनने का मार्ग है, अपना कल्याण और मंगल साधने का मार्ग है। जो इस रास्ते पर चलेगा वो जरूर श्रेष्ठ बनेगा, ऊंचा बनेगा, और हर कोई ऊंचा बन सकता है, हर कोई इस संघ में शामिल हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल एक
जाति, एक वर्ग, एक संप्रदाय का आदमी ही संघ का मेंबर बनेगा, ऐसा नहीं है। संघ में कोई भी व्यक्ति जिसकी बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति श्रद्धा निर्माण हुई है और वो चाहता है कि मैं अपने जीवन के दुखों से मुक्त हूं, तो वह व्यक्ति संघ में प्रवेश कर सकता है। और संघ में प्रवेश होकर के भी संघ को ना समझते हुए, संघ के मार्ग पर ना चलते हुए, धम्म के मार्ग पर ना चलते हुए, बुद्ध के मार्गदर्शन पर ना चलते हुए यदि वह अपने जीवन में धम्म, संघ और बुद्ध की मार्गदर्शन को अभ्यास नहीं करता, तो उसको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। केवल चीवर पहन लेने से कोई व्यक्ति संघ का मेंबर नहीं हो सकता, या कोई सफेद कपड़ा पहन लेने मात्र से कोई संघ का मेंबर नहीं हो सकता। और कोई व्यक्ति एक लिखा पढ़ी लेकर के आ जाए स्टाम्प पेपर में, तो भी संघ का मेंबर तब तक नहीं होगा जब तक वो पंचशीलों का अभ्यास नहीं करेगा, जब तक कि वो आर्यष्टांगिक मार्ग पर चलने की कोशिश नहीं करेगा, जब तक कि वो 10 पारमिताओं के मार्ग पर चलने की कोशिश नहीं करेगा, जब तक वह बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखेगा, तो वो उसे किस दृष्टि से हम संघ का मेंबर कह सकते हैं। इसलिए हमें अपने आप को ये चीज को समझने की जरूरत है कि संघ क्या है, और संघ इस तरह का है, और कोई भी व्यक्ति संघ का मेंबर बन सकता है और हम अपना मंगल साध सकते हैं। किस लिए संघ का मेंबर बनना है? तो संघ का मेंबर इसलिए बनना है क्योंकि हम अपने जीवन के दुखों से बाहर निकलना चाहते हैं, और जो दुखों के चक्र से बाहर निकलना चाहता है तो उनके लिए एक मार्ग है, खुला है, रास्ता है, उसमें चल सकता है। तो इस तरह से हमारा प्रयास होना चाहिए, कोशिश होना चाहिए, और हमें चलने की शुरुआत इस दिशा में करना चाहिए। यदि हम इस दिशा में चलते हैं तो ये जितने भी भव बंधन हमारे जीवन में बंधे हुए हैं, ये धीरे 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 कटते हुए जो 8 प्रकार के जो अवस्थाएं तथागत बुद्ध ने 8 पुरुषों के रूप में बताया, वो अवस्थाओं को हर कोई इंसान क्या कर सकता है? अचीवमेंट कर सकता है, पा सकता है, हासिल कर सकता है। तो इस संघ में इस तरह के लोग होते हैं, इस तरह से तथागत बुद्ध का संघ है, ऐसा हमें समझना चाहिए। आगे हम ये देखते हैं कि उत्तमंगेन वंदेहं संघं च विदुत्तमं संघेयो खलित दोषो संगो खमतु तन्ममं। मैं संघ को अपने उत्तम अंग, जिसे सिर कहते हैं, मैं सिर से क्या कर रहा हूं? तथागत के उस संघ को वंदन कर रहा हूं। यदि संघ के प्रति मेरा कोई गलती हो गया है, अपराध हो गया है, तो मुझे संघ क्षमा करे। इस तरह से हम जो है यहाँ पर भावना करते हैं। साथ ही साथ आगे हम देखते हैं, संघो विशुद्धो वर दक्षिणयो संतीन्द्रियो सब मलपहीनो गुणे हीने के ही समिद्धि पत्तो अनासवोतं परमामि संघ। संघ कैसा है? संघ जो है विशुद्ध है, शुद्ध, पवित्र है, निर्मल है। संघ में कोई भी शामिल हो रहा है तो उसका जो मार्ग है वो शुद्ध बनने का है, निर्मल बनने का है, पवित्र बनने का है, स्वच्छ बनने का है। यदि वो संघ में आया है और स्वच्छ, निर्मल, पवित्र, अच्छा नहीं बनना चाहता, तो फिर संघ में आने का उसका कोई मतलब नहीं है। बुद्ध के साथ में चलने का कोई उसका तात्पर्य नहीं है। कई लोग संघ में आए और संघ को बर्बाद करने का भी प्रयास किए, जिसको तथागत बुद्ध ने एक शब्द में कहा कि संघ को तोड़ना। संघ को तोड़ना यानी सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, जुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, याय पटिपन्नो भगवतो सावक संगो, सामिचि पटिपन्नो भगवतो सावक संगो। इस रास्ते पर चलने वाला जो संघ है, उसको यदि कोई तोड़ने का काम करता है और विकृत करने का काम करता है, तो वह जो है महापाप की श्रेणी में आता है। यानी संघ को तोड़ना एक तरह से देखा जाए तो वह बहुत बड़ा नुकसान अपने खुद के लिए कर रहा है, बहुत बड़ा दुख चक्र में पड़ने का कार्य कर रहा है। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमें अपने जीवन में संघ को क्या करना चाहिए? बुद्ध के उस संघ को हमें क्या करना चाहिए? सुरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। उसका कैसे हम मेंटेनेंस करें, कैसे हम उसको संभालें। तो जो व्यक्ति जिस दायित्व को संभालना चाहता है, चाहे भिक्षु का दायित्व हो, चाहे भिक्षुणी का दायित्व हो, चाहे उपासक का दायित्व हो, चाहे उपासिका का दायित्व हो, हर दायित्वों को अपने को क्या करना चाहिए? भली भांति अभ्यास करना चाहिए। तो वो संघ जो है मजबूत रहेगा, वह संघ लोक कल्याण करेगा, वह संघ हर किसी के मंगल के लिए खड़ा रहेगा, सीधे रास्ते पर चलते रहेगा,
मंगल के रास्ते पर चलते रहेगा। तो इस तरह से बुद्ध का जो संघ है विशुद्ध मार्ग है, निर्मल पवित्र मार्ग है। और इस विशुद्धता के मार्ग पर चलकर, जैसे एक अकेला कोई यदि चलता है तो उसे हो सकता है बीच रास्ते पर डर लगे, लेकिन यदि उसी रास्ते पर 10 लोग चल रहे हैं तो उसका डर जो है, चाहे कितना भी बड़ा जंगल क्यों ना आ जाए, वो पार हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो संघ का तात्पर्य तथागत बुद्ध ने जिस तरह से प्रस्तुत किया है, वह संघ का दायित्व इस तरह से बना हुआ है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस संघ को कैसे अपने जीवन में आत्मसात करें, कैसे अपने जीवन में चलाएं, कैसे हम इसको मैनेज करें, कैसे हम उसके मेंबर बने। मेंबर बनने का मतलब आप इतना पैसा दे दो तो आप मेंबर बन जाओ, ऐसा मेंबर की बात नहीं कर रहा हूं मैं कि आप इतना पैसा दे दो। आजकल जो है मेंबर बनने के लिए पैसा, एक शुल्क निर्धारित किया जाता है, इस संस्था का मेंबर तो उस संस्था का मेंबर, तो इस संघ का मेंबर तो उस संघ का मेंबर। ये संघ का मेंबर की बात हम नहीं कर रहे हैं। संघ का मेंबर यानी तथागत बुद्ध ने जो सदाचरण का पाठ पढ़ाया, जो शील समाधि का मार्ग बताया, जो धम्म का मार्ग बताया, उस रास्ते पर चलने के लिए जो संकल्पित हुआ है, प्रतिष्ठित हुआ है, संकल्प लिया है कि मैं इस रास्ते पर चलूंगा, उसकी मेंबरशिप की बात हो रही है। मेंबरशिप का मतलब शामिल होना। जैसे स्कूल में एडमिशन होता है, तो एडमिशन जब तक नहीं होगा तो स्कूल में पढ़ेगा कैसे। तो इसलिए एडमिशन की जहां तक बात आती है, उसी तरह जो है संघ में प्रवेश करना, या संघ में भिक्षु का रूप में प्रवेश करना, भिक्षुनी के रूप में प्रवेश करना, उपासक के रूप में प्रवेश करना, उपासिका के रूप में ना। तो इस तरह से जिस भी पोजीशन को हम ले रहे हैं, उस पोजीशन को मेंटेन करना हर किसी की जवाबदारी बनती है, क्योंकि यदि आप मेंटेन करोगे तो आपको इसका बेनिफिट होगा, आपको इसका लाभ होगा, आपको इसका कल्याण या मंगल या इसका फायदा आपको होगा। क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपने मंगल के लिए ही किसी भी चीज से जुड़ता है, चाहे वो कोई भी चीज हो। अपना मंगल चाहता है तभी किसी के साथ जुड़ता है। यदि मंगल ही ना हो तो क्यों जुड़े। आज की तारीख में इसमें जुड़ो, उसमें जुड़ो, उसमें जुड़ो, उसमें जुड़ो, ऐसा बोलना पड़ता है। लेकिन ये क्या हो गया, एडवर्टाइजमेंट हुआ। जब आदमी को जुड़ना रहेगा तो ऑटोमेटिक जुड़ेगा। कब, बस एक बार एडवर्टाइज की जरूरत है, बताने की जरूरत है। हमारा प्रयास होना चाहिए, सकारात्मक सोच होना चाहिए कि हम लोगों को बताएं कि अच्छा चीज में, अच्छा रास्ते पर हम चलें, बुद्ध के बनाए हुए संघ पर चलें, बुद्ध के बनाए हुए गाइडलाइन पर चलें, तो हमारा जो लाइफ है वह अच्छा बनेगा। यह एक तरह से देखा जाए तो इस तरह से धम्म हमें प्रेरित करता है। और तथागत बुद्ध ने एक जगह और भी विशेष रूप से भिक्षुओं को कहा कि धम्म का प्रचार प्रसार करने का क्या करना चाहिए। भिक्षुओं को दायित्व है, कर्तव्य है, ड्यूटी है, उसे प्रयास करना चाहिए कि वह धम्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। उसके लिए उद्योग करना चाहिए, उसके लिए संघर्ष करना चाहिए, उसके लिए मेहनत करना चाहिए। और इस तरह से कैसे मेहनत करेगा, तो उसके लिए उसके पास जो स्किल है, जो उसके पास क्वालिटी है, उस क्वालिटी का उपयोग करते हुए वह क्या करे, संघ को मैनेज करे, धम्म को लोगों तक पहुंचाए, और बुद्ध के प्रति जो भावना हम रखते हैं उसको वह मैनेज रखे। तो इस तरह से बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 रत्न हमने 3 दिनों में श्रवण किया। और इस तरह से हमने अपने जीवन में संघ के प्रति जो दायित्व है उसे हमने समझा। बीच बीच में भारत के अंदर ही नहीं, दुनिया में देखा जाए तो तथागत बुद्ध के जाने के बाद संघ में कई उथल पुथल हुए, कई अलग अलग भाग विभाग बने, लेकिन सभी कहते हैं कि हम बुद्ध के संघ के सदस्य हैं। तो इसलिए इस बात को हमें समझना होगा कि संघ के अलग अलग स्कूल हो सकते हैं, अलग अलग विद्यालय हो सकते हैं, संघ अलग अलग तरीके से टीच करता जरूर होगा, लेकिन सभी एक संघ के मेंबर्स हैं। और इस तरह से जो संघ सुपटिपन्न है, सही रास्ते पर चल रहा है, कल्याण के रास्ते पर चल रहा है, ठीक रास्ते पर चल रहा है और ज्ञान के रास्ते पर चल रहा है, ऐसा संघ को हमको समझ करके साथ चलना चाहिए। और हमें अभ्यास भी इस तरह से करना चाहिए। तो ऐसी आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी स्वस्थ रहें। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। भवतु सर्वमंगलानि
रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुत्ति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुत्ति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुत्ति भवन्तु ते साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सभी का मंगल हो, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी स्वस्थ रहें। साधु साधु साधु।